आप सभी को सतीश पांडे का प्यार भरा नमस्कार। कैफियत भाग 6। आज हम छठी पायदान पर हैं और हमारे बीच आज जो फनकार हैं, कलाकार हैं, वो सभी कलाकार जितने भी आज आए हैं सभी बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे। उनमें से ही एक बेहतरीन कलाकार हमारे बीच में हैं, उनका तारुफ मैं आपके बीच में कराऊंगा। बहुत जल्दी कैफियत की ये महफिल, ये आयोजन आपके बीच में शुरू होने जा रहा है और मैं यही कहूँगा कि शुरुआत हुई थी इतनी बेहतरीन कैफियत की, उसमें हमारे बीच सबसे पहले ऋतुराज जी, फिर उसके बाद कमल जी थे। जैसा कि ये शो फेसबुक पर शुरुआत हुई थी एक नए तरीके से, और आज हमारे बीच जिस तरह से ये शो अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार जो कि हिंदुस्तान के बहुत जाने माने कलाकार हैं, जिनको हम टीवी पर और फिल्मों में देखते हैं, उनको आज हम अपने घरों में देख रहे हैं। तो चैताली जी, आप हमारे बीच में हैं। विशाल भैया, आई लव यू, आपको बहुत बहुत प्यार मेरे छोटे भाई, आप मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे बीच में जैसे कि श्रोता जुड़ते आ रहे हैं, संजीव जैन जी जो कि हमारे बीच हैं और वो हमेशा मेरे साथ में हैं। संजय लावरे जी हमारे बीच हैं और जितेन ठाकुर जी मेरे पूरी कहते हैं कि एक ऐसा हम लोगों का एक लगता है जैसे बचपन के साथी हैं सब। जितेन ठाकुर जी जो कि बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। बिट्टू जो मेरा बचपन का साथी है वो भी जुड़ गया है और बहुत जल्दी हमारे बीच आज के कलाकार आपके बीच होंगे। कुछ पल का इंतज़ार, उसके बाद गुफ्तगू चलेगी, क्योंकि आज जो कलाकार है सचमुच दिल से बोलने वाला है और जिसको हम इतना सब कुछ देख चुके हैं उसको कि कहीं भी आप उसको जैसे ही देखेंगे तो लगेगा कि ये हमारे घर का ही है, हमारे बीच का ही है। तो मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ आज के फनकार को, और कहते हैं ये कलाकार ऐसा कलाकार है कि जिसको आप हमेशा जी, how are you? कैसे हैं आप? कैफियत है आपके बीच में शुरू करने जा रहा हूँ, और इस कैफियत 6 में सच ये है कि एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा फनकार जिसने अपने हाथों की रेखाओं को खुद लिखा है, अपनी मेहनत से लिखा है, अपनी काबिलियत से लिखा है, क्योंकि कहा भी जाता है जंगल बारिश मरो मारो मरो पानी तो जमीन पे आज इतना बेहतरीन की जिंदगी उसने खुद के बल पे सेल्फ फिट कराकर हमारे योगीराज जी हैं। योगीराज जी का तारुफ मैं आप लोगों से करता शायद मेरे होते हैं। योगीराज जी आपको बता दूं, जो आज की महफिल में है, उस महफिल मेरे बीच में पूरे और इनके पूरे को देखता है ये के जितने से लेके आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी, आवाज नहीं आ रही है। सर, पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार एंड सलाम वालेकुम एंड आदाब। और जय जितेंद्र भी बोलूंगा क्योंकि मैंने गुजराती पिक्चर भी करी थी तो उनको मैं खड़ी खम्मा भी बोल देता हूँ मैं। और बताइए बाकी हाउस एवरीथिंग? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
वेरी नाइस। एंड आप मेरे से 10 दिन से बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन की लाइक कि आई शुड जॉइन। तो आपको मैं, आप हमारे भाई हो, आपको मैं मना भी नहीं कर सकता था, तो इसीलिए और मेरे को ये भी नहीं पता आप मेरे से क्या क्या पूछने वाले हो, क्या क्या पूछने वाले हो, बट ये जरूर है कि मैं बहुत ईमानदारी से सच सच बता दूंगा जो बात है, जो मैंने शायद अभी तक के कैरियर में अपनी फिल्म इंडस्ट्री का जो मेरा सफर रहा है उसमें मैंने किसी से इस बारे में बात भी नहीं करी थी। एंड लिमिटेड बात करता हूँ, लिमिटेड काम करता हूँ, और जो काम अच्छा लगता है वो कर लेता हूँ, किसी को मना नहीं करता, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो कुछ भी हो। योगेश जी, आपका स्वागत करता हूँ मेरे महफिल में। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका बहुत इंतजार कर रहे थे, और सच ये है कि मुझे आज भी पिछले अभी 1 घंटे पहले तक मेरे फेसबुक का जो टाइमलाइन है आपकी उस पर आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, बीच बीच में समझ नहीं आ रहा। मेरे मेरे जो कलाकार जो आप मेरे बीच में योगी राज जी हैं, मेरे साथ इनके शो भी हो चुके हैं, मेरा शो भी है। तो, आवाज 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 थोड़ी आपकी ब्रेक हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि मेरी आवाज बीच में आती है और फिर चली जाती चलिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ फिर ऊपर उठने की। है। हाँ, ये मेरे ख्याल से अरे सर ऐसे बैठे ना, ये क्या, ये वो हटाओ। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। जैसा कि मेरे बीच आज योगी राज जी, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। इस इस कलाकार का जब जन्म हुआ था तो ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के हाथों में ये बच्चा आया था, और सभी बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन एक लाइन बोलते हैं। मैं योगी राज जी को इस प्रोग्राम में आमंत्रित करता हूँ कि मेरे रोने इस मेरी वॉइस आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है, बट आपके फेस लिप सिंगिंग से मेरे को पता चल रहा है कि आपने कहा कि बिल्कुल ठीक आ रही है, आवाज नहीं आ रही, बट आपकी लिप सिंग ने बोला कट 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 कट। एक हेलो हेलो, हाँ जी, नाउ इज आ मच रही है? बेटर। थैंक यू, बिल्कुल सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यही कहूंगा कि आज जो हमारे बीच में फनकार है, वो फनकार जब हिंदुस्तान में, इस दुनिया में आया था, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, इंस्टीट्यूट तो ऑफ दिल्ली के मेडिकल पैदा हुए 11 जनवरी को सर। 11 जनवरी को जब इस दुनिया में आया था, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा शेर बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। हमारे बीच में योगी राज जी, जो कि अपने जिंदगी में जिन्होंने खुद ब खुद अपने तकदीर को लिखा है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आपका सफर है, आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का, दिल्ली का, उसके बारे में ऐसी कोई घटना जो हमको प्रेरित करे कि अपने मुकाम को पाने के लिए हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं। आ, बात बहुत पुरानी है। जब हम दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है गोल्फ लिंक्स, हम गोल्फ लिंक्स में रहते थे। और जब मैं बहुत छोटा था, एज तो 7-8 साल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, उस टाइम मैं छोटा होता था, अब तो सब बड़े हो गए। हीज नेम इज़ पवित कोठारी। उनका एक नर्सिंग होम है, उसकी मॉम का था, है आई डोंट नो अभी का तो पता नहीं, कोठारी नर्सिंग होम। अच्छा। तो उसने बोला कि वहाँ पे शूटिंग हो रही है उसके घर पे, सिलसिला पिक्चर की, अच्छा। जो हमें कुछ नहीं पता था। मैंने कहा कौन है? ही सेड अनीता बच्चन आ रहा है, अनीता बच्चन। आई सेड अनीता बच्चन आ रहा है? We don't know about the name like Amitabh Bachchan or something like this. So I said,
अमिताभ बच्चन। तो हम लोग वी वेंट देयर दिस प्लेस, उनके हमारे घर के पास में ही था। वहां गए तो टेंट लगा हुआ था, तो वहां देखा कि जया भादुरी जी बैठी थी, संजीव कुमार जी बैठे थे। मैं बहुत छोटा था, उन्होंने ये बताया मुझे, ये है, ये है, ये है। आई सेड ओके, उनकी मॉम ने मिलवाया। आफ्टर दैट वहां पे शूटिंग हो रही थी, अंदर अलाउड नहीं था जाना, बट बाहर जब हमने खाना खाया वहां पे, सर उसी दिन बोल दिया था मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा। क्या बात है। हाँ जी, क्या- उसी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि खाने के लिए एक्टर बनूंगा, क्योंकि वहां की मखनी दाल बहुत अच्छी थी सर। मतलब हमारी दुनिया मम्मी में बैनन, कहते वो हैं कि दुनिया टिंडे में लोग, बैनन दाल। अच्छा 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 अच्छा, वाह सर। कहते हैं लोग दुनिया में जो है कुछ बनने के लिए आते हैं, आप खाने के लिए इंडस्ट्री में आए हैं। वेरी गुड। मैं क्लैप करता हूँ, जी स्वागत मुझे करता हूँ। दिल की बात सर पूरे, आप। कोई भी बच्चा, कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी है, बिना खाने के तो वो जिंदा रह नहीं सकता। आज क्या भी बात। हम बहुत से लोग सब किसी ना किसी की मदद करते ही है इस लॉकडाउन जैसे टाइम में। तो वो वाह। खाना कभी ना भूल जाना भैया। वो वो भी हमें खींच लाया यहाँ पे, बट कभी ऐसे सोचा नहीं था कि लाइक जोक्स अपार्ट कि मैं एक्टर और एक्टर बनूंगा या कुछ बनूंगा। बट हाँ, पिक्चरें जरूर देखते थे, क्योंकि हमारी गोल्फ लिंक्स में आधे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स थे जिनके सबके सिनेमा हॉल थे। चाहे वो अच्छा फिल्मिस्तान हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो विशाल हो दिल्ली में, चाहे वो रिवोली हो, चाहे वो ओडियन सिनेमा हो, मतलब दे ऑल माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो हम थैंक यू। पिक्चरें देखने वहां जाते ही थे। तो ये शौक चढ़ा सर, बट दैट्स इट, शौक ही शौक रह गए। थोड़ा फिर सा हमने कहा रिवर्ट कि कर, इसको, थोड़ा सा रिवर्ट कर रहा हूँ आपको। आपके पिताश्री जी रतलाम से हैं, और वो रतलाम में वहाँ जॉब करते बिल्कुल। थे, और शायद रतलाम को रतलाम, जाना नहीं सर रतलाम नहीं, वो हाँ, इंदौर चले गए थे। अच्छा इंदौर आ गए थे। रतलाम के पास कोई 80 किलोमीटर दूर है, 80-90 किलोमीटर, मेरे को आइडिया नहीं इतना ज्यादा। रतलाम से इंदौर इतना दूर है। तो वहाँ अच्छा, वो वहाँ जॉब करने चले गए थे। फिर वहाँ मतलब उन्होंने जॉब करके फिर वो भोपाल गए। अच्छा, तो मैं ये कहूं कि उनके से, रतलाम और इंदौर से दोनों की खुशबू आपके पास एक ईमानदारी की उनकी है, जो उन्होंने आपको हाँ जी संस्कारों में दी है। और रतलाम के बिल्कुल। 24 कैरेट्स का सोना जो पवित्र और जितना कि शुद्ध कहा जाता है, और इंदौर की जो महक है मालवा की, वो मालवा के संस्कार आप तक पहुंचे। और उस पिता ने अपने बेटे को यही कहा कि जिंदगी में ईमानदारी से चलते रहना, हमेशा मंजिल मिलेगी। और वो जो संस्कार आपको मिले हैं, और वो दिल्ली से मुंबई, जो कहते हैं हिंदुस्तान में अगर किसी ने मुंबई में अपने पैर जमा लिए तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। तो दिल्ली से मुंबई का सफर जो था आपका, तो वो अचानक कैसे। सर ऐसा था कि बहुत लंबी स्टोरी है सर, ये बहुत लंबी स्टोरी है। सर दिल्ली आपको में आज, आई सर वाज, मैं बताऊं, आप तो आज बिल्कुल फ्री होके बैठिए, क्योंकि आज जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, उन्होंने कहा है मैं हम इस व्यक्ति को देखना और सुनना चाहते हैं। आप बोलिए। सर सर मैं 12th पास करने के बाद इंपीरियल होटल ज्वाइन करा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत होती है। तो पापा हमारे बिल्डर्स थे, वालिया एसोसिएट, जिनके साथ पापा काम करते थे। तो हमें बोला गया कि आफ्टर 12th यू जस्ट, तो वो पड़पड़गंज कुछ बन रहा था दिल्ली में। वहां जाके देखा, 2 महीने की छुट्टियां होती थी, तो वहां बहुत गर्मी थी सर। मैंने कहा अरे बहुत धूप है, मैं नहीं कर सकता। तो हो, क्योंकि वेल्डिंग के काम सिखा रहे थे, ऐसे नहीं है वेल्डिंग वेल्डिंग अपने से नहीं होगी। आफ्टर दैट फिर उनको काम मिला कंगन में, श्रीनगर में। अब वो हमें श्रीनगर भेज दिया गया। अब श्रीनगर वहां चले तो गए, काम वहां पे भी स्टार्ट करो, तो वहां इतनी ठंड थी कि नमूनिया हो गया। तो ना ठंड ना गर्मी, अब करे क्या। फिर मेरे को, मैंने ज्वाइन करा होटल इंपीरियल ट्रैवल काउंटर, अच्छा। जनपद दिल्ली जी। वहां मैंने ट्रैवल काउंटर पे जब 2 महीने के लिए सोचा कि यहाँ नौकरी कर ली जाए, 700 रुपए मिलेंगे, तो हमने कर ली। जब वो नौकरी करी सर, वहां तो एसी भी था, फॉरनर्स भी थे, इतना दिल लगा, तो फिर आगे कुछ हुआ ही नहीं। आई सेड कि यही ज्वाइन करा जाए। फिर वहां से हमारी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई। और इंपीरियल मैंने कितना करा होगा, एटलीस्ट फॉर 7-8 years आई वॉज देयर ओनली इन अच्छा इंपीरियल। अच्छा अच्छा। फिर बीच में करा, फिर काम भी चलते रहे, ये चीजें मैं, हमारे जो सर थे गुरदीप ढिल्लन और लश्कर सिंह जी,
मतलब सिद्धार्थ हैं लाइक हट्टे कट्टे, तो उन्होंने अपने बेटे की तरह अपने रखा था। तो मेरा एक दोस्त था प्रकाश मोहंती, नाउ ही इज इन शिकागो, तो आई टोल्ड हिम अच्छा, कि यू कम हियर अच्छा, और यू आल्सो ज्वाइन विद मी। तो उसने भी मेरे साथ ज्वाइन करा, हम लोगों ने 8 साल काम करा। फिर हमको एक दोस्त मिला जिसका नाम था थॉमस। थॉमस ने उसे प्रकाश को बोला कि मैं बॉम्बे में ऐसा ऐसा बॉर्नरवी स्लाइजर लगा रहा हूँ। बॉर्नरवी स्लाइजर एक वेजिटेबल कटर होता है, काटते हैं इस कांदा पे जी। कांदा, आलू और सारे। तो वो चीज स्टार्ट करी गई, तो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ से उसने 2 साल काम करा। आई वॉज इन वेरी मच इन मुंबई। से उसने मेरे को बोला एग्जीबिशन है बैंगलोर में, तो 1 महीने की है, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन मी। आई सेड ओके अच्छा, आई एम कमिंग। फिर हम पहुंचे बैंगलोर। सबको मैंने बाय बाय बोला कि आई एम जस्ट गोइंग टू बैंगलोर फॉर द एग्जीबिशन दिस एंड दिस, बिकॉज मार्केटिंग वाले लोग थे। 7-8 साल हम इंपीरियल होटल में काम कर चुके थे 12वीं से निकलने के बाद, तो एक्सपीरियंस एक आ गया था। हमें प्रोडक्ट बेचना था, तो हम लोगों ने वहां बेचा अच्छा से, बहुत नाइसली वी सोल्ड पीसे, बहुत मिक्सर्स बेचे। हम मिक्सर्स कहता हूँ, बॉर्नवी स्लाइसर एंड ऑल। फिर वहां से उसने बोला कि तेरे जो पैसे बनते हैं, व्हाई डोंट यू कम टू मुंबई एंड कलेक्ट फ्रॉम हियर। आई सेड कहाँ रहता है तू बॉम्बे में? ही सेड यारी रोड। आई सेड वो सुमित सुमित सहगल एक एक्टर हैं, उनका घर था, अच्छा। पालिकन अपार्टमेंट्स। मुझे मतलब ईश्वर ने आज तक मैं रास्ता भूला नहीं रास्ता वो। ईश्वर ने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। मुझे मुझे नहीं पता सर, उन्होंने मेरे को बोला। और एग्जीबिशन में एक बात बताऊं, मैं एग्जीबिशन पे था तो वहां एक आदमी मेरे को रोज आके देखता था, मुझे नहीं पता। ही इज वेयरिंग अ वाइट क्लोथ्स, वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट एंड हाथ में ब्लैक ब्रीफ केस। वो रोज लेकर आता था और मेरे को देख के, मुझे नहीं पता कि हजारों लोग आते हैं सर एग्जीबिशन में, कुछ आइडिया नहीं होता। एक दिन वो मेरे पास आया, आके कहता है एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से आया है? कहता है मेरे से पूछा, मैंने कहा बॉम्बे से। कहता है तो बॉम्बे से आया मेरा दोस्त? तो मैंने कहा सलाम करना दोस्त को, खड़े हुए। ही सेड सलाम। क्या देन बात है। आई एम ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये बात कर रहा हूँ 2000 की। अच्छा, देन ही टोल्ड मी कि मैं के भाग्यराज का असिस्टेंट हूँ और हम ऐसे ऐसे एक पिक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर जरूरत है। आई सेड विलन? मैं कौन से विलन, कौन सा? देन ही सेड कि आपको हम चाहते हैं कि इस पिक्चर में आप क्या कहते हैं, एक एग्जीबिशन में ही शूटिंग होनी है जहां पे आप उसकी हीरोइन को छेड़ोगे। तो मैंने कहा तो हीरो मारेगा? ही सेड हाँ। मैंने कहा मेरे भाई मैं मार नहीं खाता किसी से। तो मैंने कहा क्या मुझे नहीं बात। करनी। आई सेड नो टू। बट उसने मेरे को बोला नहीं कर लो। वो मेरे 1 हफ्ते तक मेरे पीछे पड़े रहे। मैंने सर नहीं करी, और उसके बाद वो पिक्चर किसी और ने करी और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, बिकॉज मैं एक्टर नहीं बन रहा था उस टाइम, बनना चाहता था बेसिकली। आई वॉज इन द मार्केटिंग। तो योगी राज मेरे जी। फ्रेंड ने बोला हम्म, हम्म, योगी राज जी, मैं जहां तक मैं आपके संपर्क में कई सालों से हूं, और आप इतने बेहतरीन इंसान जो भी है फेसबुक की, वो आपके साथ में है। वो कारण क्या है मुझे भी नहीं मालूम, शायद ईश्वर ने वो बना के रखा है रिश्ता, और वो आज सबके बीच में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि मेरा भाई कितना अजीज है, मेरा कितना प्यारा है। तो उस भाई के लिए दो लाइनें, जिस तरह से आपने मुंबई में स्ट्रगल किया है, वो लाइनें बोलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने क्या लहू के बात है। कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। ये सच है कि वो आदमी जो कटर बेच रहा था और अचानक उसका कॉन्फिडेंस लेवल जागा, मैं उसका जिक्र चाहूंगा आपसे करना। उसको मैं पिछले कई दिनों से आत्मसात कर चुका हूं। तो मैं योगीराज जी कहूंगा वो कि जो आपने वहां पर मिक्सर बेचना, उसके बाद जो इंडस्ट्री में जो एंट्री ली है, उसके बारे में बताएं। सर जब हम मुंबई पहुंचे, मैं बस से आ रहा था, कोई शर्मा ट्रैवल की बस, बैंगलोर टू मुंबई। उसने कहा आपके जो पैसे हैं वो यहाँ मिल जाएंगे एंड यू कैन स्टे 2-3 days विद मी। आई सेड ओके आई एम कमिंग। बस पकड़ के आए। उसने बताया था कि एक साइन जगह आएगी, वहां पे उतरना है और रोड क्रॉस करना है, और वहां पे ऑटो मिलते हैं। तो ऑटो लेके आप यारी रोड बोलना उसको, वो यारी रोड छोड़ देगा। ऐसे ठीक है। बस से सर मैं उतरा,
मैंने जैसी लेफ्ट हैंड साइड देखा तो वहां रेस्टोरेंट का नाम था योगी, योगी रेस्टोरेंट, आज भी है। तो मैंने कहा वाह, हमारे नाम के रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे बॉम्बे में। फिर रोड क्रॉस करके ऑटो पकड़ा। तो मैं दिल्ली हूँ तो सर, मेरे दिल्ली में ऑटो वाले बहुत पागल बनाते हैं, बहुत ज्यादा। वो मीटर से पैसा लेते ही नहीं है, तो मुझे लगा ये भी वही जगह है। तो मैंने ऑटो वाले को बोला कि यारी रोड जाने का। तो वो मुझे कहता है कि बैठो। बैठ गया सर। मेरे पास 100 रुपए थे, खाली 100 अच्छा। रुपए। तो अब 100 रुपीज लेके मैं ऑटो में बैठ तो चुका था, क्योंकि उसके घर जाके तो मिल ही जाते पैसे, वो तो लेनी थे। तो 100 रुपीज वो जो थे, वो मैं ऑटो में बैठा, वहां से उसने बैंड्रा लिया, बैंड्रा से लिंक वो एसवी रोड पे आया, तो वहां अकबर अलीज लिखा था। तो मैं उसे ये जताना चाहता था कि मैं बाहर से नहीं आया, मैं जानता हूँ। बॉम्बे का हूं। मैंने कहा ओ, अकबर अलीज पहुंचे अभी। हाँ, अकबर अली जी पहुंचे, तेज चला। उसने और तेज चलाया। आगे गए, पवन हंस आया सैंटा क्रूज में। मैंने ओहो, पवन हंस आया है, वो लिखा हुआ था पवन हंस। आगे आके एक जगह आई जहाँ लिखा था मीठी बाई कॉलेज। मैंने मीठी बाई पहुंचा है, तेज चलाना दोस्त। उसने जू सर्कल से लेफ्ट लेके जू रोड पे लिया। आगे जैसी पहुंचे सर, तो वहां देखने को क्या मिलता है, वहां लिखा था लोखंड वाला समथिंग। तो मैं उसे बोल पड़ा, मैंने कहा भाई लोखंड वाला ही पहुंचे है अभी। उसने रोक दिया। कहता है भाई बॉम्बे में नए आए हो ना। मैंने क्यों? कहता है ये लोखंड वाला सर्कल नहीं है, सात बंगला है, और ये लोखंड वाला का जो बोर्ड लगा है ना, ये बता रहा है कि लोखंड वाला इस रास्ते को जाते हैं। मैंने कहा सॉरी। मैंने कहा भाई मैं बॉम्बे से आया, मैं बॉम्बे में नया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और मेरे पास खाली 100 रुपए है, और दिल्ली में लोग पागल बनाते हैं, तो मुझे लगा आप भी नहीं। कहता कहाँ जाना है? उस ऑटो, पहला मेरा मिलना था ऑटो वाले से, तो मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा यार पालिकन अपार्टमेंट्स और यारी रोड में। कहता है आप चुपचाप बैठ जाओ सर, टेंशन मत लो, मैं आपको छोड़ता हूँ, और आप मुझे पैसे भी मत देना। ही सेड लाइक दिस। आई सेड नहीं यार, देखो पैसे। फिर उस आदमी ने मेरे को वहां छोड़ा। और आई लव मुंबई बिकॉज ऑफ दिस, कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और वो, फिर मैंने अपने फ्रेंड को ऊपर से नीचे बुलाया, देन आई गिव हिम मनी। और उसके बाद 2 दिन थे सर मेरे पास बॉम्बे में रहने के। 2 दिन के लिए टिकट कराई गई, अगले दिन दिल्ली टू मुंबई। फिर मेरे दोस्त ने बोला वहां कपड़े मिलते। देन आई बॉट शर्ट्स फॉर माय फादर, मदर के लिए खरीदा, और अपने छोटे भाई के लिए कपड़े खरीदे। वो लेके मैं वापस आया, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, अंजलि अग्रवाल नाम है, जो अब शादीशुदा है, दोनों के दोनों, 2 बच्चे हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत सुंदर बच्चे, क्यूट पाए। और उसके बाद सर, वो मेरे को लेके गई अपनी मामी के साथ। आई थिंक मामी या मौसी थी उसकी, उसके शिरडी। शिरडी में दर्शन करे, वापस आए। मैंने 5 बजे यहाँ देखा, रात को 9 बजे पहुंचे, देखा मिक्का का दिलेर मेहंदी का शो हो रहा है। देन आई वेंट फॉर द शो। मैं शो में गया हूँ सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। शो में गया, मिक्का ये सब मेरे को उस टाइम दिल्ली से जानते थे। तो आई सेड हेलो टू हिम, तो ही सेड कि अरे यहाँ कैसे? मैंने कहा आ गया बस। बाहर निकल के मेरा बहुत पुराना दोस्त सर एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ मिला। मैंने कहा तू विकी यहाँ क्या कर रहा है? ही सेड यार मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, मैं एक्टर बनने आया हूँ। मैंने कहा वाह, क्या बनेगा? कहता विलन। मैंने कहा वेरी गुड। तो यहाँ यहाँ कैसे रहता है? उसने बताया कि मैं शांति वन में रहता हूँ, एक आंटी है उनके घर पे, और वो 1100 रुपए लेती है रेंट। मैंने कहा ओके। ये बात हुई, उसने नंबर दिया, मैं चला गया। देन आई वेंट देयर टू यारी रोड। देन आई स्पोक टू माय फ्रेंड। मैंने कहा, कहता कैसा रहा? मैंने कहा यार बड़ा मजा आया मेरे को। अंजलि को तो मैंने भेज दिया वापस, बट मैं दिलेर मेहंदी का शो देखने चला गया। ही सेड वेरी गुड। और मीटिंग में ये हुआ है कि आज हमारी यू टीवी वाले के साथ मीटिंग थी, और मार्केटिंग के लिए उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। टीवीसी, टीवीसी यू टीवी का कुछ आता था, उसमें डेमोस्ट्रेशन देनी होती थी। कहता है यार योगी, व्हाई डोंट यू कम एंड अच्छा। स्टे हियर ओनली? तू यहीं, कहता है तू यहाँ क्यों नहीं रहता? मैंने कहा यार मैं बॉम्बे कैसे रह सकता हूँ ऐसे, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। ही सेड सब ओके हो जाएगा। देन मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा जो मेरे को बस स्टॉप पे मिला था। देखो सॉरी सॉरी सॉरी, वो बीच में से कॉल आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। चलिए, हाँ। ये तो पारिवारिक शो है सर। मैं सब आपको बताऊं कि जितने लोग हैं आपके पारिवारिक लोग हैं आपसे जुड़े हुए।
तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी राज जी को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर प्रचार हुआ है मेरे फेसबुक में, वो सभी से मैंने एक ही बात कही है, पारिवारिक इंसान है, बहुत ही सहज है, सब आपको इंतहा प्यार करते हैं। हाँ और सर, अभी तो अभी उसके अभी बाद जो अभी सर मैं एक बात बताऊं आपको कि जो ऑटो वाली स्टोरी आपने बताई है, हमारे गुड्डू मिश्रा जी जी हैं, बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं और दुनिया के बहुत सारी जगह वो शो कर चुके हैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ। उनको क्या उन्होंने कहा है क्या बात। कि योगी राज जी को यूं करिएगा, मेरे को सल्यूट करिएगा इस स्टोरी पर, क्योंकि मुंबई में वाकई वाकई जो लोग हैं रहते हैं वहाँ, वो बहुत प्यारे हैं। और रूपाली रॉय जी अभी देख रही हैं शो, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है और इसीलिए आज वो फेसबुक पर है। रूपाली जी आपका स्वागत है, हाँ शुरू कीजिए। रूपाली जी हमारी स्वीट हार्ट दोस्त है। आई लव दिस फीमेल, शी इज अ वेरी नाइस एंड बहुत चीजें हैं जो वो मेरे से भी बातें करती है, मेरे से भी शेयर करती है। तो हाय रूपाली, हाउ आर यू। तो सर पहुंचे हम लोग। अब उस जैसी देखो शिरडी के दर्शन हो गए, आते हुए मिक्का साहब मिल गए, योगी राज रेस्टोरेंट, योगी नाम से रेस्टोरेंट दिख गया, ऑटो वाले ने से छोड़ दिया। उसके बाद अगले दिन से जॉब वहां स्टार्ट हो गई। उनने बोला कि वी पे यू 5,000 रुपीज और आप ज्वाइन कर लो। प्रकाश मोहंती मेरे दोस्त ने और वैलेंटाइन ने वो ज्वाइन करा। जो दोस्त मुझे बस स्टॉप पे मिला था सर, उसको मैंने कॉल करा, उसने मेरे को पेइंग गेस्ट रूम भी दिला दिया 1,100 रुपए में। तो सब चीजें कैसी जुड़ी हुई होती है, ऊपर वाला आपको। कॉलिंग है, ये उधर से कॉलिंग है, ये भी कट गया शायद। हम्म, फोन लगा। हमारे बीच में प्रीति जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में कतर से दीदी, जीजा जी, सब लोग हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही पलों में हमारे बीच में योगीराज जी आएंगे। जयमाला जी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है। खटीमा से मेरी चाची श्री साथ में हैं। बस उनसे बात हो गई मेरी फ़ोन पे, अभी वो कहीं फ़ोन आ गया था, बिज़ी कलाकार हैं बहुत हमारे बीच में, बस आ ही गए हैं समझिए। तो है सर। बीच में जी, कॉल्स आ रही है, कॉल की वजह से कट रहा है। मुझे मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त कलाकार हैं। ये मेरा सौभाग्य यस है कि मैं अपने भाई से रूबरू हूँ। थैंक यू आपके लिए। हाँ बोलिए। पूछिए सर।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आए तो वहां पर सड़क पर बेचने वाला एक सेल्समैन जो कि मशीनें बेच रहा था, कहीं मिक्सर बेच रहा था, अचानक वो ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां उस मुकाम से उसके पिताश्री लोगों को अपने हाथ को जब जेब में डालते थे तो एक पेपर में अपने बेटे के बारे में जो छपा था उसको बार बार लोगों को दिखाया करते थे, क्योंकि उसने इतना बेहतरीन काम किया था इस इंडस्ट्री में कि लोग उसे प्यार बहुत करने लगे थे। और मुंबई में होके दिल्ली के पेपर में जो जो आया था हमारे भाई योगी राज जी के बारे में, तो पिताश्री किसी भी बहाने से जेब में हाथ डाल के अपने बेटे को शुभकामनाएं देके लोगों को बताया करते थे। और जो वाकया आप बता रहा हूँ, उस आंखों को नम करते हुए उस पिताश्री को यहीं से नमन करता हूँ कि वो जहां भी हो ईश्वर के पास, उन्होंने सचमुच अंतिम सांस तक वो पेपर की कटिंग को अपने पास में रखा और हमेशा इस योगी राज को आशीर्वाद दिया। उस पिता और उस माँ को मैं नमन करता हूँ। आज फेसबुक के सारे दोस्त आपको नमन कर रहे हैं और यही कहते हुए कि आपने जिस तरह से इस आपने जब शुरुआत की थी शो की तो ये कहा था कि शास्त्री काल बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में सभी धर्मों, जय जिनेन्द्र बोल रहा हूँ, सभी आपने धर्मों का कहा था। जो आज खाई हमारे बीच में हो गई है उसके लिए ये शब्द बोल रहा हूँ कि हजारों सरहदों सी बेड़ियां लिपटी हैं कदमों पे, हजारों सरहदों सी बेड़ियां लिपटी हैं कदमों में, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था, हमारे पांव को क्या भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रास्ता नहीं रोका परिंदों का, परिंदों ने रास्ता नहीं रोका कभी परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। मैं बात कर रहा क्या हूँ, हुआ? एक था टाइगर का वो ड्राइवर जो कि पाकिस्तान में है, और वहां पर ये सलमान खान जी के अपोजिट में उस रोल को आपने किया था। आपको वहीं पर, कजाकिस्तान सर, कजाकिस्तान था सर, कजाकिस्तान। अच्छा कजिस्तान, जी जी, वहां पर आपने जो रोल किया है ऐसा लग रहा था कि सचमुच वो आदमी उसी रूप में ढल चुका है, आपने जिया था उसको। और वो सुपर डुपर हिट फिल्म का वो फनकार मेरे बीच में है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे उस कलाकार से कुछ अल्फाज, जो वहां की, जो आपने उस कला को कैसे जिया। सर ये कोई चीज एक ऐसी, मैं बहुत मानता हूँ किस्मत को। किस्मत एक ऐसी चीज है कि आप घर में बैठे होते हो, आपके लिए रोल कुछ ना कुछ, वो जो चीज आपके लिए बनी है वो आपके लिए ही बनी है, चाहे आप दूसरे के पीछे जितना मर्जी भाग लो, जो आपके लिए वो आपके लिए ही है। ये रोल के लिए शायद बहुत लोगों ने ऑडिशन दिए, शायद बहुत लोग मिले, क्योंकि कबीर खान की अगर पिक्चर है और सलमान सर उसके अंदर रोल कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से छोटी पिक्चर होती नहीं है, उसके अंदर एक सीन भी बहुत बड़ा सीन हो जाता है। जी तो जी जी मैंने जी। यश चोपड़ा जी का, यशराज फिल्म्स का एक सीरियल करा था जिसका नाम था किस्मत। वो किस्मत में एक असिस्टेंट था जो कबीर सर के साथ जुड़ गया था। देन ही कॉल्ड मी अप फ्रॉम देयर इन, तो उसने मुझे फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे आप क्या, आज कहाँ हो आप? मैंने कहा घर पे। ही सेड वेयर यू स्टेइंग? आई सेड लोखंड वाला। तो ही सेड कि एक कॉफी पियोगे मेरे साथ आके? मैंने कहा सुबह सुबह कॉफी, ओके। देन आई वेंट देयर। मैं जब उससे मिला तो उसने कबीर सर से मिलाया कि ही इज योगी। तो ही सेड यही तो चाहिए। ही सेड, he said take your lines, you want to take। तो सर वहां से एक वो हुआ कि कहते एक आया हुआ था, वो गुजराती था, वो उससे पंजाबी नहीं आ रही थी, उसको ये नहीं बोला जा रहा था, उसकी दाढ़ी पर लेना चाहते थे उस रोल के अंदर, जो शायद मुझे मिला। और एक से फिर वो जो कारवा चलता गया चलता गया चलता गया, वो चलता ही जा रहा है सर। दिस सर, इज द थिंग। मुझे जहां तक मुझे मालूम है कि आपने रिश्तों को हमेशा सहेज के रखा है। आज ये रिश्ते ही है कि आपको इंदौर में नीना नीना सैनी जी आपको याद कर रही हैं। उनका मैसेज आया है मेरे पास, जो कि आप, नीना सैनी जी, नीना जी अरे सर जी, और विनीत जी नीना आपको याद कर रहे हैं। विनीत विनीत वर्मा जी आपको बहुत याद कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं इंदौर के।
और भूपेन जी जो कि यहाँ के कलाकारों के लिए जो परेशानी में हैं अभी इस मुकाम पर, जिनको नहीं मिल रहा है काम, तो उनके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो हो गई है उसको ठीक करने के लिए भूपेन भाई कर रहे हैं। और वेरी गुड। नैनीताल से जहाँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अरविंद पुनेठा जी आपको याद कर रहे हैं। और बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये दबंग 3 और जय हो, और वो जो कुछ वाकये हमारे बहुत ही बड़े फनकार, मैं कहूँ संजय दत्त जी, उनके साथ जो आपके काम हुए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे। मैं वो योगीराज जी, मैं आपको बता रहा था कि मैं एक दिन बहुत हंसा था जब आपसे मेरी बहुत देर बातचीत हुई थी, जो आपने एंट्री ली थी वहां, आप कैसे आपने एक सीरियल में एंट्री ली थी, और वो पहली बार जब आप अंदर कॉन्फिडेंस जो आपका था, उस कॉन्फिडेंस के बारे में बताएं। प्रीति जी, आपका स्वागत है। प्रीति जी बताइए। सर कुछ नहीं, जब मैं बॉम्बे आया, मार्केटिंग स्टार्ट हुई, मार्केटिंग के बाद स्लाइसर बेचे, मिक्सर बेचे, फिर उसके बाद ज्वाइन करा महाराजा व्हाइट लाइन। महाराजा व्हाइट लाइन में 5-6 साल काम करा। उसमें भी मिक्सर ही मिक्सर दुकानों के बाहर खड़े होके बेचते थे, सात बंगला में, चाहे घाटकोपर हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे गोरेगांव हो। आज मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे के सारे दुकान वाले, वो बेचा। फिर उसके बाद जब एक्टर बना सर, एक बार ही सोचा कि अब एक्टर ही बन जाए, तो उस बीच रवि गोसाई माचिस पिक्चर में 4 में से एक है, चप्पा चप्पा चरखा चले। तो ये बात है कोई 2004। कपिल रवि गोसाई, हाँ, रवि गोसाई जी जी जी, रवि गोसाई जी जी जी, लोखंड वाला, बहुत तो सारी रवि मूवी है उनकी। रवि छोटी सीरियल प्रोड्यूस करा था, खौफ। जी तो जी। उन्होंने मेरे को अच्छा। कहा है तू आ जा। मैंने किस लिए, कहता ऐसे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, ऐसे देन आई विल कम एंड मीट यू। मैं सर उससे मिलने के लिए गया। ही सेड ड्रेस पहन। मैंने कौन सी? ही सेड पुलिस की। मैंने कहा व्हाट? कहते नहीं तेरे को एक्ट करना है इसमें। मैंने कहा मेरे को नहीं एक्टिंग आती, और मैं भाग रहा था। फिर हमारी एक दूसरी दोस्त है शिवानी गोसाई। तो शिवानी गोसाई ने कहा, असिस्ट कर रही थी, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो शी टोल्ड मी लाइक कि पहन ले यार, पहन ले, कोई ज्यादा डायलॉग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देन देयर इज अ जो डायरेक्टर थे, वो आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, जो कौन कौन सी उन्होंने अभी अजय देवगन की सन ऑफ सरदार उन्होंने ही बनाई थी। और टीवी में क्या लाल, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम, उन्होंने बहुत सारे गरिमा प्रोडक्शन के हैं। तो उन्होंने मेरे को वो डायरेक्ट करा। फिर अब जब वो सीन बोला, मैंने कहा मेरे को डायलॉग नहीं आते बोलने, मैं डायलॉग नहीं बोल पाऊंगा। ही सेड क्यों? ऐसे नहीं, डायलॉग नहीं। बट मैंने पीछे देखा, समुंदर था सर, और वहां सनसेट होने वाला था। मैंने कहा यार ये तो मेरी मम्मी देख के बड़ी खुश होगी कि सनसेट कहीं तो आएगा ये। देन सर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा। तो सर मैंने एक डायलॉग नहीं बोला। एक एक्टर थे कनन, वो ही मेरे से क्वेश्चन करे जा रहे थे, मैं कर रहा था बस बैठ के ऐसे, डंडा लेके, बस हूं का मेरे वो डायलॉग थे, आगे कुछ नहीं। बट जब वो सीन आया, मेरी मम्मी ने देखा, शी सेड मेरा लड़का टीवी सीरियल में आ गया। अब उन्हें क्या पता कि एक ही दिन था। मेरे को 150 रुपए दिए थे सर रवि गोसाई ने कन्वेंस। अच्छा। फिर एक दूसरे दोस्त हैं हमारे, दर्पण श्रीवास्तव, वो कास्टिंग करते थे उस टाइम। आज की डेट में फिल्मोनिया के नाम से उन्होंने, उनका एक चैनल है। तो उन्होंने मेरे को, सैटरडे संडे होता था तो मुझे कोई रोल दे देते थे कि मेरे बिजली का खर्चा निकल जाए, बिजली का बिल पे करने के पैसे हो जाए, यू नो, लाइक 700-800 रुपए पर डे। तो मैं उसके पास भी करने लगा। तो अच्छा। ऐसे काम करे सर, छाले पड़ गए पैरों में पैदल वॉक करते करते। बहुत काम करा, बहुत बहुत बहुत। आफ्टर दैट 2010 से आई सेड अब एक्टर बनना है, अब बहुत हो गया। बहुत मार्केटिंग कर ली, मार्लेक्स प्रेशर कुकर बेच लिए, महाराजा व्हाइट लाइन। फिर हमारी गाड़ी निकली सर, नाउ इज गोइंग वेरी नाइसली। और विद इन 18 दिन, 10 दिन के अंदर, जब मैं एक्टर बना, 10 दिन के अंदर मेरे को खेले हम जी जान से पिक्चर मिली विद दीपिका पादुकोण। उस टाइम तो मैं राजा बन चुका था कि ऐप 2-2, 3-3 बॉडीगार्ड पीछे आ रहे हैं। मैं जब अब मार्केटिंग कर, योगीराज, अब जो ओरिजिनल योगीराज अब इस इंटरव्यू का शुरू होता है,
क्योंकि मैंने आपको एब्सोल्युटली। जहां तक यहाँ से शुरू करता हूँ अपने भाई को, कि वो इस मुकाम पर आके एक जो योगी राज एक पर्सनालिटी था, जिसको लोग कहते थे कि ये तो एक्टर ही दिखता है और ईश्वर ने इसको एक्टिंग करने के लिए ही बनाया है। अब मैं उस योगी राज से बात करना जा रहा हूँ कि आ, वो जो सीरियल था, और आपने जब वो जो फोन आया, फोन में आपने उल्टा सीधा बोल दिया कि बोले ये तो कुछ फोन ऐसे ही, वो वाक्या। सर वो वाक्य ये है कि मैंने 9 अप्रैल 2009 या 10 को फोटो खिंचवाई। हाँ, 2010 में फोटोग्राफ खिंचवाई। अब मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने दोस्तों से पूछ पूछ के कहाँ कहाँ क्या करते हैं। अब मुझे 17 अप्रैल को मैं घर पे ओल्ड मॉन्ग पी रहा था सर, ओल्ड मॉन्ग रम। तो पी रहा था, वो 5-6 पैग हो गए थे। तो अब दिल्ली में मैंने सबने दोस्तों को बोल दिया था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ, अब मैं एक्टर बनूंगा। ही सेड जहां नौकरी कर रहा है महाराजा व्हाइट लाइन है, मार्लेक्स, वहीं काम कर ले, छोड़ दे, ये चीजें बेकार है। मेरे बड़े दोस्त है सर, अक्षय बंसल है, बॉबी है, आशीष गुप्ता है, अमित अग्रवाल है, मतलब सरडी, बहुत सारे दोस्त है मेरे। तो एक आशीष उन गुप्ता सब ने मेरे बोला। भी दोस्त है, वो आपको आपको कह रहे हैं कि योगी राज जी आपको बहुत बहुत बधाई। आशीष गुप्ता जी आपके आपके सामने ही है अभी। जी बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। आशीष गुप्ता। हाँ, आशीष गुप्ता इंदौर में मेरे मित्र हैं, सराफा में। तो हमेशा वो हाँ आपके वो, लिए 3 दिन से कह रहे थे सर से मेरा नमस्कार कहिएगा, आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे और थैंक यू। फिर कतर से मेरे जीजा जी हैं, मजाउदिया जी, नमस्कार दिनेश मजाउदिया जी। वो पूरे कतर से आपको, पूरे कतर वालों से आपके बहुत बड़े फैन है वो, और आपको नमस्कार कह रहे हैं। हाँ बोलिए, आप थैंक बोलिए। यू सर, थैंक। तो दिस इज द लाइक स्टोरी। अब उनका मेरे को एक कॉल आ जाता है, हेलो दिस इज उमंग फ्रॉम आशुतोष गवरकर प्रोडक्शन। मैंने कहा वाओ, बिकॉज तो 5 पैक डाउन थे और हम नंबर देख लिया था कि ये तो एमटीएनएल का नंबर है। तो मैंने कहा दिल्ली वाले हमसे मजे लेते। मैंने कहा यस उमंग टेल मी। कहते हैं सर मैं आशुतोष गवरकर प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ। मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अमिताभ बच्चन हाउस। कहता है सर क्या कहता है क्या सर बात है। मैं गवरकर प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि कल आपको शूट करना है। मैंने कहा भाई मैं अमिताभ बच्चन के घर से बोल रहा हूँ, मैं शूट नहीं कर सकता। और सर जब 4-5 अंदर गई होती है तो आप समझ सकते हो। मेरे को लगा दिल्ली से कॉल है, फिर उसने कहा कि दीपिका पादुकोण के साथ सीन है। ऐसे दीपिका, मैं ऐश्वर्या राय के घर में बैठा हूं, तू मुझे दीपिका के साथ काम करने के लिए ऐसे नहीं करना। ही सेड आपको कल के लिए लॉक करना है। मैंने कहा लॉक करके देख तेरा मैं क्या हाल करूंगा। मुझे लॉक का मतलब नहीं पता था सर कि लॉक होता अच्छा। क्या। फिर जी। उसके बाद मैंने फोन काट दिया। फिर जब नंबर चेक करा तो वो 0222 था। आई सेड यार ये तो मुंबई का नंबर है, क्योंकि मार्केटिंग करे हुए लोग हैं, हर जगह जाते थे तो हम हर जगह का नंबर पता था कि कौन सा 63 कहाँ का है, 64 कहाँ का है, 87 कहाँ का है। तो आई सेड यार ये तो बैंड्रा का नंबर है, खार का। देन आई कॉल जस्ट आई, वहां से नंबर लिया, पता चला आशुतोष गवरकर प्रोडक्शन हाउस का ही नंबर है वो। देन आई अरे कॉल्ड वाह। अगेन। अच्छा। सर आप एक्ट करने आए हो, आपको विद इन 10 दिन के अंदर कोई रोल हो जाए, वो भी दीपिका पादुकोण के साथ, और साथ में आपका गवरकर जी आपको डायरेक्ट कर रहे हो। तो देन आई टोल्ड हिम कि नंबर पे हेलो या हाय दिस इज योगी राज। कहता अमिताभ बच्चन के घर से आ गए। मैंने कहा भाई ऐसे मेरे से गलती हो गई, ऐसे ऐसे। कहता है मैं समझ सकता हूँ रात के 12 बजे अगर किसी को कॉल करे। तो ही सेड कि टुमारो शूटिंग विद दीपिका पादुकोण। सर मैंने फोन हटाया ऐसे, जैसे मन में एक लड्डू फूटता है ना, वो फूटा फटाक कि दीपिका पादुकोण के साथ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आगे। कहते हैं सर आपका जो बजट होगा खाली 15,000 पर डे होगा। मैंने कहा 1,000 की फोटो 15,000। फिर फोन हटाया, फिर लड्डू फूटा, फिर फोन। देन अब आपको क्या कहते हैं कि हम भेजेंगे, आप रहते कहाँ हैं, गाड़ी भेज देंगे। सर फिर मैंने फोन हटाया, मैंने कहा तीसरा लड्डू, गाड़ी भी आ रही है। तो दिस इज द वे आई एम गेटिंग फर्स्ट मूवी। आफ्टर दैट जिला गाजियाबाद, जय हो, पुलिस गिरी, शॉर्टकट रोमियो, फिर फ्लाइंग जट, हीरो पंती, साउथ फिर आ गया, फिर राजस्थानी पिक्चरें आ गई, पगड़ी, शरवंत भाई हमारे बहुत अच्छे, वो हमारे जग्गी भाई ने दिलाई। फिर गुजराती पिक्चर अपना समाज के लिए, कौन ये जो है अपने ये गुजरात में जो अक्षरधाम वालों के लिए,
स्वामी नारायण के लिए, उनके लिए मैं भी एक पिक्चर करके आ रहा हूँ जो इतनी हिट है कि सबने शराब पीना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसमें एक्ट वो करा था कि कैसे शराबी होते और कैसे वो स्वामी नारायण जी के मतलब सबसे बड़ा क्या भक्त बात है बना सर, था क्या वो बात अभी है सर, ये तो आपका करीबन बहुत बड़ा, बहुत बहुत महान काम किया आपने आज। ये सच्चे राइट मतलब कहते हैं कि अगर ये आपने किया है तो मैं आपको नमन करता हूँ। और इंदौर वालों की ओर से, जितेंद्र ठाकुर जी की ओर से, मेरे ब्रदर इन लॉ जो डॉक्टर अरुण है, वो अभी उनके अंडर में 7-8 पेशेंट हैं कोरोना के, वो डॉक्टर एमडी हैं, वो मेरे साले साहब। तो मेरी मिसेज भी वही है देहरादून में, वो आपको याद कर रहे हैं। जितेंद्र ठाकुर जी भी याद कर रहे हैं। प्रीति सोनी जी जो बहुत अच्छी टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं, और श्वेता फड़के जी अच्छा भी आपको याद करें। तो मैं कह रहा था सर, ये जैसे आप इस मुकाम पर हैं आज, शायद किसी भी घर में, मैंने जब ये फोटो आपका शेयर किया था तो पहला शब्द था शानदार जानदार, मतलब अब वो तो, लेकिन वो घर में कैसे पहुंचे? सीरियल में आप, फिल्मों में तो आ गए थे, लेकिन टीवी में कैसे पहुंचे आप? सर, टीवी सबसे बड़ा टीवी में पहले जब मैं टीवी में आया तो मैं किसी को जानता नहीं था सर। मैं प्रोडक्शन हाउस में जाता था तो वहां जाके मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे होता क्या है प्रोडक्शन हाउस में। मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं जानता था, किसी को नहीं। फिर वहां पता चला कि उस वहां पे सबसे बड़ा बाप होता है इनका प्रोडक्शन हाउस का, जो होता है सिक्योरिटी वाला। आप बालाजी टेलीफिल्म चले जाओ, सिक्योरिटी वाला सबसे पहले टकराएगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो, वरना अलाउड नहीं है सर। तो अच्छा। मैं गया तो 3-4 एक्टरों को मैंने देखा, बेचारे बैग टांगे हुए हैं और वो होते नहीं परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, टाइट टी शर्ट पहन के, एंड दे आर चश्मा उश्मा वॉकिंग लगा इनसाइड। के। और वो अंदर जाके इतना ही पूछते हैं कि हाँ मेरे लिए लाइक कुछ है, मेरे लाइक कुछ है। तो वो आगे से बोलता है आदमी, क्या कहता है, ये ईमेल आईडी लिखी है नीचे, यहाँ पे फोटो भेज दो, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। तो आई सेड ये कहानी बड़ी गलत है, ये मेरे लिए नहीं हो सकती, बिकॉज मैं अच्छा। आप उसके पास नहीं जा सकता और ऐसे नहीं पूछ सकता। अगले दिन सर मैंने पठानी सूट पहना, ब्लैक सन ग्लासेस लगाए, गाड़ी की चाबी हाथ में लगी, घुमाता हुआ उस ऑफिस में पहुंचा। उसका नाम था स्पेयर ओरिजन। वहां पहुंचा, मैं जोर से दरवाजे में धक्का मारा, खोल गया। तो अंदर आदमी कहता है कि हाँ जी सर। मैंने कहा तेरी कास्टिंग कौन कर रहा है यहाँ पे? ही सेड कुलविंदर। मैंने कहा उसको बोलो योगी राज आए और पानी भी भेज देना। और मैं बैठ गया, रिलैक्स हो कॉन्फिडेंस, गया। बुक कॉन्फिडेंस। क्या करता, बुक लेके, हुक एंड क्रूक वाली बात है, अब आपको छीनना है सर। अब मैं बुक लेके बैठ गया, मेरे से बुक ना उल्टी थी, वो मैं भूल गया। तो मैं उल्टी थी, तो मुझे पानी देने आया, तो मैंने पानी पिया, बुक देखी उल्टी थी, सीधी कर ली। देन कुलविंदर आया, कुलविंदर ने मेरे को बोला कि आपका लुक जाता है, ऑडिशन दे दीजिए। मैंने इमीडिएटली ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद बाहर आया, फिर कहता है 5 मिनट वेट कर लीजिए। सर मैंने नहीं, सुट्टा फूका। उसके बाद में वापस आया तो ही सेड कि सर गिव मी मोर 5 मिनट्स। आई सेड फॉर व्हाट? कहता है 1 सेकंड। एग्रीमेंट लेकर आया, कहता है साइन करो सर इस पे, आप 15 दिन से कल से शूट कर दो। तो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। देन फिर मैंने, वो सीरियल का नाम था एक चुटकी आसमान, वो अच्छा। मैंने करा पहला। फिर उसके अच्छा। बाद मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला कि मेरा चेक लेकर आना है बालाजी टेलीफिल्म से। मैं वहां जी। चेक लेने गया हूँ सर, बेसमेंट में चेक लिया। कास्टिंग एक लड़का था जिसका नाम है सुभाष, कास्टिंग करते हैं भाई। उन्होंने मेरे को देखा, कहता है एक दिन का काम है, करोगे पवित्र रिश्ता में? तो सर मैंने पवित्र रिश्ता करा, उसके बाद सर्वगुण संपन्न करा, उसके बाद बंधनी करा, उसके बाद टीवी की ऐसी लाइन लगी है सर। फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है दीपक, दीपक ने मेरे लिए करा। फिर आदित्य, आदित्य ने मेरे को सीआईडी सीरियल बहुत दिए। देन आई गॉट एवरीवेयर। मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो मेरे सब फ्रेंड्स बन गए थे, दे ऑल वेरी क्लोज टू मी। हैरी ने मेरे को काम दिया। देन यू नो लॉट्स ऑफ पीपल, दे लव मी अ लॉट। आदित्य सुराना, हमें फिर सुपर का ऑफर से सुपर विलन स्टार्ट हुआ। फिर वो कहानी सर कभी रुकी नहीं, वो चलती चली गई। मैं करता गया। साबिर भाई है हमारे, मतलब उन्होंने मेरे को इस प्यार को क्या नाम दूं, बालिका वधू, ही ऑलवेज सेइंग लाइक दिस कि एक हुकुम का इक्का है जो मैं बाद में यूज करता हूँ, पहले सबके काम आते हैं हमारे। तो मैं दिस इज द अपने वे भाई, सर। आप, मैं अपने भाई योगीराज जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो 5 मिनट के अंदर अपनी जगह दिल में बनाता है,
मैं सच बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, अपने शब्दों को आपको दे रहा हूँ, ये सच है, मैंने उसको फील किया है। सोचिए कि संजय दत्त, संजय बाबा जैसा इंसान, आपको जैसे ही आप एंट्री लेते हैं वो कहता है, तू आ गया योगी। और यदि मैं आगे जिक्र करूं, आपके साथ बहुत सारे कलाकार जो सलमान खान जी जैसे हुए, या इन्होंने आपको केवल रिश्तों के ऊपर हमेशा आपको बहुत प्यार दिया। ये रिश्ते आप सर, कैसे मतलब बना? मेरा कभी फेक नहीं है सर। मैं जो भी हूं यहां से बोलता हूं सर, ये मैंने यूज नहीं करा। शायद मैं ये यूज करता तो मैं अलग मुकाम पे होता, अलग ही चीज होता, बट नहीं सर। आई एम ऑलवेज लिसन फ्रॉम हेयर। मेरा एक दिल का रिश्ता होता है, और सबको दिखता है सर, सबको दिखता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। बाबा अच्छे, मैंने उनके साथ उंगली करी है, मैंने उनके साथ जिला गाजियाबाद करी, मैंने उनके साथ आ, अपना प्रस्थानम करी थी, राइट। अब ये मैं उनके साथ पिक्चरें कर चुका हूँ, तो लाइक अच्छा लगता है उनके साथ। सलमान भाई आपका ये टाइगर श्रॉफ, तो आई वर्क विद एवरीवन बेसिकली, आई वर्क विद एवरीवन। अब टाइगर के साथ भी अच्छा, ही रिस्पेक्ट मी अ लॉट। फिर अपना नील नितिन मुकेश जी के साथ मैंने करी, जिसका नाम था शॉर्टकट रोमियो। वो मुझे लोखंड वाला बैक रोड पे मिल गए शूटिंग करते हुए, तो मैं गाड़ी रोक के बोला, मैंने कहा भाई हेलो, ही सेड योगी। हाँ जी। मैंने कहा क्या हुआ, कहता है तेरा मेरा सीन दिखाना है तेरे को, कि फाइट सीक्वेंस कितनी अच्छी आई है। तो सर ये चीजें अच्छा, आपको कमाई जाती है बहुत अच्छे से। दैट्स इट। वो मार्केटिंग वाली बात आ योगी गई ना भाई, कि अपना प्रोडक्ट बेच। अब तो आप खुद ही एक प्रोडक्ट बन गए हैं भाई। और अब तो आपको ना जाने कितने मार्केटिंग मैनेजर, कितने प्रोडक्शन, ना जाने कितने मैन्युफैक्चरिंग, मैं अगर मार्केटिंग की भाषा में ये बोलूं, ना जाने कितने लोग आपको चाहने लगे हैं। मैं आपसे कुछ ऐसा वाकया चाहता हूं जो अपने संजू बाबा के साथ हुआ, और आपने बड़े हंसी मजाक में वो वाकया पेश किया हो। मेरे बीच में संजय रेहाना जी हैं, वो जो एचआर हैं अपना एयरपोर्ट पे, इतने दिल भेज रहे हैं आपको कंटिन्यू, और संजय लावरे जी कंटिन्यू दिल भेज रहे हैं। देखिए, ये दोनों इंसान आपके बहुत बड़े फैन हैं, और कभी भी इंदौर आएंगे नमस्ते। तो एयरपोर्ट में ही आपको मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ बताइए। अभी लास्ट लास्ट था हमारा प्रस्थानम, हम शूट कर रहे थे लास्ट ईयर अपना वहां पे, ये है व्हाट्स नेम, पूना के खंडाला के पास। तो वहां शूट कर जी। रहे थे, तो संजू बाबा और मेरा सीन होना था, सीक्वेंस था। तो ही टोल्ड मी कि योगी सेफ्टी है, सेफ्टी पहन ले। मैंने कहा सर एक ही तो आपने किक मारनी है और मैंने गिर जाना है, सेफ्टी की क्या जरूरत है। कहता है बाबा मारता है ना, बहुत जोर से मारता है। आई सेड ओके सर, मैं पहन लेता हूं। सर पहन ली, सेफ्टी पहन ली। अब मैं गिरा तो मुझे पीठ के बल गिरना था, पीछे लात लगेगी तो। मगर सर मैं ना हिप्स के बल गिर गया, और सर जो पत्थर मेरे को 7 संजय दत्त दिख रहे थे, 7। मैंने कहा वहां पे कौन सी सेफ्टी लगाता सर, ऐसा गिरा। और सीन के बाद आज तो मुझे 7 संजय दत्त दिख रहे हैं, तो मैं किसको बोलूं कि हाँ ठीक हूं। मैंने सर ही हिला दिया, मैं कहा ठीक है। एक्सपीरियंस ग्रेट है यार, सर। ग्रेट योगी भाई। योगी भाई, सच कह रहा हूँ, मेरे इंदौर के, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको इतना दिल भेज रहे हैं, आपके सच्चे दिल से निकली हुई बातें हैं। ये मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा स्टार जिसको लोग देखने के लिए, फिल्मों को स्टार देखने के लिए हॉल में जाते हैं। नहीं सर, स्टार कुछ नहीं। मैंने बस अपनी गंदी शक्ल का फायदा उठाया है। और दूसरा, मेरे जो कास्टिंग, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझ पे भरोसा करते हैं, कास्टिंग के डायरेक्टर्स एंड ऑल, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बाकी मैं एक 5 फुट 11 इंच का आदमी है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है। कुछ नहीं, बस वो जाता है, अपना काम करता है और आ जाता है। एंड थैंक्स टू माय कास्टिंग डायरेक्टर, माय क्रूज, माय टीम, माय एवरी फैन प्रोड्यूसर एंड फैंस एवरीबॉडी। फैंस एंड ऑल। दिया और बाकी सर, जो मैं टिप्पी ऑल सीरियल विशेष। देखता था, दिया और बाकी ये सारे के सारे जो सीरियल देखे, उसमें मेरे को एक बहुत अच्छे करेक्टर करने को मिले। जो मैं पवित्र रिश्ता एक टाइम पे देखता था, उसमें मेरे को काम मिला। लालगंज, पता नहीं क्या, कितने सर, कितने कितने सीरियल। मैं सेंटा का कार्ड बनाने गया, 2000 जून की बात है ये, 2011-12, जब मैं एक्टर बना ही था। तो एक्टर पहुंच गए हम, क्योंकि मैंने
कभी थिएटर नहीं करा था, ना ही मैंने कुछ करा, ये जिंदगी नहीं, एक्टिंग सिखाते गए और हम करते गए बस, हर सीखने का। तो जब मैं सिंटा का कार्ड बना रहा था तो वहां मेरे को पूछा, वहां पे बैठे हुए थे सारे, दीप ढिल्लन एंड ऑल सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है सिंटा के रूल क्या होते हैं? मैंने कहा हाँ जी, प्रेस में कभी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए गलत, शूटिंग पे किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, सबसे अच्छा रहना चाहिए, तो ये चीजें मैं समझ गया। कहता है कितने साल हुआ तुम्हें इंडस्ट्री में और कार्ड कब बनवा रहे हो? पहले तो मैंने कहा सर आप डांट रहे हो, बता रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ओके सर, मेरे को कितने, कहता है 4 महीने में आप कार्ड बनवा रहे हो, आपको दूसरा रूल पता है क्या होता है कि 6 सीरियल करने चाहिए या एक पिक्चर होनी चाहिए जिसमें डायलॉग हो। मैंने सर सीडी निकाली 15, मैंने कहा ये 15 सीडी है, एक बंधनी कंटिन्यूटी पे चल रहा है, और ये आशुतोष गवरकर साहब की पिक्चर है खेले हम जी जान से, जो दिसंबर में रिलीज होनी है, ये सब आप ले लीजिए। तो कहता है इतने सारे काम कर लिए तुमने 4 महीने में? कहता है मार्केट में काम है क्या? मैं दीप ढिल्लन साहब बहुत काम है, करने वाले बनो, करते जाओ बस, वाह, ये क्या चीज है। बात है, क्या बात है। सर तो मैं दिस इज अब थोड़ा सा मैं अपने अपने भाई को, जो कि दिल का इतना प्यारा है, जो कि उसने कहा भी मुझसे कि अब मैं अपनी गंदी सी शक्ल लेके मैं आज इंडस्ट्री में अपने को स्थापित किया हूँ, उस शक्ल के बारे में मैं जब बोलूंगा, बहुत प्यारी सी चीज। हाँ जी, मैं बोलता जाता हूँ। हाँ जी बोलिए। लेकिन उससे पहले मैंने जिस योगी राज को इंदौर में देखा था, जब मेरा शो था, उस योगी राज को देखते जी हुए मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूंगा। आज योगी राज बहुत बड़ा स्टार है। मैं मुझे बोलने दीजिएगा कि मैं स्टार कहूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बहुत करीब से देखा है। ठीक है, आप जी बहुत सरल हैं, बहुत बेहतरीन इंसान ने, ईश्वर ने आपको बेहतरीन दिल दिया है। लेकिन सर योगी भाई, जी मैं आपको पिछले कई दिनों से जब बात करता हूं ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरे पास बैठा हुआ कोई इंसान मेरे साथ बात कर रहा है। मैं इंदौर के दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि योगी भाई सचमुच, मैं कोई चाटुकारिता, आपको जब सबको मालूम है इंदौर की मैं चाटुकारिता शब्द से बहुत ही किनारे हूं। योगी भाई बहुत ही जहनी, बहुत ही सरल, और बिल्कुल ही मतलब कहते हैं जमीन पर चलने वाले इंसान है। लेकिन सच यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में शायद अगर किसी को भी जिसने एक मूवी भी देखी है हिंदुस्तान में योगी भाई की, तो वो तुरंत ही योगी भाई को पहचान जाएगा। मैं इस योगी भाई को इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान जो मेरा देख रहा है, आपको नमन करता हूं, और कुछ ऐसी बातों की तरफ ले जाता हूं थैंक जहां यू। योगी भाई अब खोने वाले हैं अब। योगी भाई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ईश्वर करे आने वाला वक्त इतना बेहतरीन हो कि योगी भाई, मैं खजराना में आपके लिए मांगता हूं और वहां मेरी दुआएं पूरी होती हैं। आपको बता दूं, आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा योगी भाई, अभी इसी वक्त आपको मांग रहा हूं कि आने वाला वक्त योगी भाई के लिए नंबर 1 बनाने वाला हो, कि हर हर निर्देशक और हर प्रोड्यूसर आपको कहे योगी भाई टाइम चाहिए। अब योगी भाई आपसे, आपके लिए जो दिल आ रहा है ना, इंदौर आई से लव सच्चे टू मन वर्क से दिल सर। आ रहा है। हाँ सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद हमारे बीच में ऋतुराज भी आ गए हैं। ऋतुराज जी, जो कि जिन्होंने इस कैफियत को बड़ा मुकाम दिया है, ऋतुराज जी साथ में हैं। ये क्या बात है सर। ऋतुराज जी, आपका स्वागत ये है। लव यू ऋतुराज जी। ऋतु भाई ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई है, एंड ही इज लाइक इंस्टीट्यूट फॉर मी। ही टीच मी सो मेनी थैंक थिंग्स, एंड क्योंकि मैं सब अपने बड़े भाइयों से सीखता ही हूँ, और आई लर्न फ्रॉम ऋतु भाई ऑल्सो, बिकॉज ही इज ऑल्सो टॉकिंग, वेन एवर ही टॉक फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर। वो भी दिल से ही बोलते हैं सर। क्या शानदार इंसान है भाई ना, मतलब लगता ही नहीं है कि कितना बड़ा किरदार निभाने वाला, उसका दिल कितना प्यारा है। सचमुच बहुत दुआएं हैं उसको पूरे पूरे हिंदुस्तान की। सचमुच ऋतुराज भाई, आपको सच दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बीच में घनश्याम पोरवाल जी, जो कि हमारे पूरे पोस्टर बनाते हैं, जो आपका खूबसूरत पोस्टर बनाया था, ये हमारे घनश्याम पोरवाल जी, जो कि मंदसौर में रहते हैं, रतलाम के पास में ही, उन्होंने बनाया है। शबनम जी आपको बहुत बहुत नमस्कार कह रही हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। और दीपा पांडे जी आपको शुक्रिया बोल रही कि आपने इतना बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं।
और विशाल यादव जी आपके साथ में। मैं बात कर रहा था आपको कि कुछ पीछे ले जा रहा हूँ। मेरा भाई इतने बड़े मुकाम पर है, महंगी गाड़ियों में चलता है, लोग उसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाने की कोशिश होती है। कहीं याद आता है वो वक्त जब स्कूटर में बैठ के मेरा भाई जा रहा था और पीछे से एक हाथ आता था, जो पीछे की गद्दी में बैठने वाला उसका या तो बहुत बड़ा प्रेमी होता था, या उसका चाहने वाला होता था, या कोई परिवार का सदस्य होता था। वो पल याद है आपको, जो स्कूटर की सवारी हुआ करती थी या मोटरसाइकिल की? सर आज भी जब हम कहीं जा रहे होते हैं और आ रहे होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनका सब, जब मैं पूछता हूँ कि भाई साहब लोखंड वाला जाना है, ही सेड ओके, जैसे ही बैठ जाओ तो आधे रास्ते, सर उतरते वक्त एक फोटो खिंचवा लेना क्योंकि क्राइम पेट्रोल बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका। मैंने कहा ओके। क्या बात है। सर दिल्ली में मैं अभी 15 अगस्त की बात है, पिछले साल मैं एक शो करने गया था राइन इंटरनेशनल स्कूल में, एज अ चीफ गेस्ट मेरे को बुलाया था, और हमारे राजीव शर्मा भाई है, जो विनय शर्मा राइटर जिला गाजियाबाद के मेरे भाई हैं बड़े, तो विनय शर्मा जी आए थे ना उनके अपने भाई इंदौर का, में भी आए थे, शो में आए थे इंदौर में। उनका एक शो था वहाँ शहीद दिवस, शहीदों के ऊपर, तो हम लोग गए थे दिल्ली। तो वहां से फिर हम अगले दिन उन्होंने मेरी फ्लाइट टिकट कराई 2 दिन बाद। तो सर मेरे को ऑटो नहीं मिला, मुझे ओला नहीं मिली। 15 अगस्त के दिन इतनी छुट्टी थी, जो हालत खराब थी वहां, और मेरी फ्लाइट थी 3 साढ़े 3 बजे की। तो एक बाइक वाले ने सर मुझे छोड़ा है, वो भी अच्छा। उसने आधे रास्ते तक, सर आई सॉ यू इन टीवी। मैंने कहा प्लीज दोस्त छोड़ दे यार। फिर उसने मेरे को ड्रॉप करा सर नोएडा से आगे, फिर वहां से ऑटो मिला, फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचा। मतलब तो हेल्प मिल जाती है सर ऐसे। नहीं नहीं, बहुत वो प्यार करते हैं एक्सपीरियंस। आपको लोग। सर दिल्ली की बात बताता हूँ एक। सर जी अभी की बात है, कुछ 7 साल पहले दिल्ली गया। दिल्ली में जाने के बाद हमारे को जनपद की कोल्ड कॉफी है डीपॉल्स, जी जी। डीपॉल्स पे कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी। तो मैं बहुत सालों से इंपीरियल के टाइम से वहीं पीता था कॉफी। तो वहां गया, एक लड़का आता है, ऐसे राउंड मार के मेरे को देख के चला गया, वापस आया, फिर देख के चला गया, वापस 3 बारी आया, चौथी बारी वापस आया, मुझे कहता है कहां मिले हम, कहां मिले। मैंने कहा भाई तेरे घर पे। कहता मेरे घर में कैसे आ गया, मैं तो मैंने कहा भाई फिर आने के बाद ही आता हूँ। कहता कहाँ आता है। मैंने कहा भाई तेरे घर पे मैं क्राइम पेट्रोल में आता हूँ। कहता वही तो, ये बोल के फिर चला गया सर। कहता मैंने कहा "ये मेरे भाई क्या"। तो इट्स अ लाइफ कि आपके एक्सपीरियंस जब होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट भी होते रहते हैं लाइफ में, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, बट ऑलवेज आर देयर, ऑलवेज। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू योगी भाई, एवरी। योगी भाई कभी वो पल याद आते हैं कि हम किराए पर साइकिल लेते थे, हम किराए पर मोटरसाइकिल लेते थे, और 15 मिनट भी अगर ज्यादा चला लिया तो बड़े खुश हो जाते थे। तो वो बातें कभी मुंबई की आपको आज भी याद है? मैं मुंबई में नहीं था, जिस की रेंट ली जाती थी उस टाइम आई वाज इन दिल्ली। तो हमारे अच्छा। मार्केट होती थी घर के पास, खान मार्केट। खान मार्केट में एक शॉप थी, कालरा साइकिल स्टोर। तो वहां जी। से उसके पास चला जाता था कभी कभी, और साइकिल चलानी होती थी तो मैं उसे कहता था ये साइकिल मेरे को चलाने के लिए दोगे। वो कहता था कि 3 रुपए लगेंगे। आई अच्छा। सेड कि ठीक है। तो वो मैं उसे 3 रुपए देता था। फिर 5 मिनट की जगह मैं वो साइकिल 10 मिनट चला लेता था, वहीं राउंड मार लेता था। फिर जब मैं 10th में आया तो माय फादर गेव मी वन साइकिल फ्रॉम देयर ओनली, सेम कालरा स्टोर से उन्होंने साइकिल खरीद के मुझे दी, एटलस की, मुझे आज तक याद है। तो फिर वो एटलस की साइकिल चली। तो वो दिन थे, और आज के दिन सर। योगीराज जी, आप सच कह रहा हूँ भाई, मुझे नहीं मालूम था ये वाकया, मैंने दिल से कहा आपसे और ये सच निकला। सर ये चीजें हमारी लाइफ की है जो कभी छूटी नहीं। मंगलवार के दिन, खाली मंगलवार को हम बजरंगबली के मंदिर जाते थे, 6-6 7-7 साल के थे हम, क्योंकि खान मार्केट में एक मंदिर भी था, गोपाल मंदिर। वहां बजरंगबली के मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि फादर से 1.25 रुपए लेते थे 2 जगह। एक
एक ₹1.25 होते थे हमारे प्रसाद चढ़ाने के लिए और एक ₹1.25 की बूंदी खुद खाने के लिए। तो अच्छा। हम लोगों ने वो ₹2 में भी कांड करे ऐसा। योगी भाई, अब तो मूड बन गया है बातों का, तो एक 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 दिल से लगी हुई बात कहता हूँ। जी फेसबुक पर हम जाते हैं और फेसबुक पर आप फोटो डालें और आप कोई फीमेल फोटो डाले और उसमें एक एक ऐसा वाकया हो कि वो फोटो डाले फीमेल कि मैं आज बस से फला फला जगह गई थी, हम फोटो डालें या आप फोटो बस डालें, तो देख बस से गए थे हम, तो देखिए दोनों में कमेंट्स कितना डिफरेंट होता है। उस फीमेल के लिए कमेंट आता है, सर ओह ये ना लोगों का दिमाग है। मैं तो सर आई लव टू गो बाय बस ओनली। कम से कम साला ऑटो में ओला में अकेले बैठ के जाते हो, वहां 25 लोग आपको मिलते तो है। और सर उसकी स्टोरी कैसे चल रही है और वो कैसे चल रहा है, आपने उसको मारा, जैसे इस प्यार को क्या नाम दो, अरे ये तो वो है, रघु भाई है, रघु भाई केम थे, हाँ माजा मा छो। अब मुझे तो गुजराती नहीं मैं आती आपको आपको वही तो ला रहा हूँ, वही ला रहा हूँ सर। तो सर वो लेडीज जो है जब फोटो डालती है अपनी स्टेटस अपने उसमें फेसबुक में, तो लिख के आता है नीचे कमेंट्स में, ओह तुम कितनी सरल हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितना संघर्ष करती हो, तुम तो सब कुछ करती थी लेकिन फिर भी बस से यात्रा करती हो। अगर अगर योगी राज जी या सतीश पांडे कहीं डालेंगे ऐसा, तो ये आएगा, अरे तू है ही ऐसा, तुझे क्या जरूरत थी जाने की, तेरा तो तुझ पर पैसे नहीं रहते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में अगर यही काम में बात पे इंडस्ट्री के लिए कहूं कि इंडस्ट्री में आपने जब पहली बार फीमेल के साथ जब वहां पर आपने जो जिस तरह का भी रोल किया था, जिस तरह से आपने उस फीमेल के साथ जब फोटो डाला तो ज्यादा हिट हुआ था। इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होगा कि हमेशा जो है एक लेडीज को ज्यादा मिलता होगा कि भाई ठीक है फीमेल है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी तो उसको देखना। योगी राज जी तो रफ टफ हैं, वो तो हमेशा अपना कोई भी अगर चोट भी लगती है तो ठीक है बोले योगी राज है वो तो सर कभी ऐसा वाकया हुआ कि मतलब इस टाइप का कोई आपके साथ जिंदगी में? सर आई एम अ वेरी केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आई एम वेरी रिस्पेक्ट फॉर माय ऑल को एक्टर्स एंड फॉर माय आर्टिस्ट जो भी, क्योंकि मेरे जो सीन होते हैं वो लड़कियों के साथ ही होते हैं सर। मेरे मार धाड़ मैं के आपको यही ला रहा था आपको। मार धाड़ के सीन होते हैं, मेरे रेप के सीन होंगे, और मैंने किसी की बीवी को मारना है या मैंने किसी को टॉर्चर करना है या दूसरी बीवी लेकर आनी है, मैं खाली यही काम करे तो उसके अंदर मेरा मिलना मिलाना मेरी को एक्ट्रेस से बहुत होता है। तो जो भी एक्ट्रेस हैं, शायद मैं बाद में हम लोग नहीं मिलते बात नहीं करते, बट सेट पे whenever I'm working, whatever चांसेस हो, circumstances हो, अगर प्रोडक्शन हाउस या कोई बदतमीजी से भी बात करता है तो सर मैं क्लास ले लेता हूँ कि nobody can talk anything to girls and all। जो भी एक्टर होता है, चाहे वो लड़कियां सर बहुत निडर होके आज की डेट में काम कर रही है, तो उनको बदतमीजी कोई करेगा तो मेरे से सहन होता है सर इन चीजों में। दिस इज द मेन पार्ट कि आप जब काम अपनी को एक्टर के साथ करते हो तो आप अच्छे से करते हो, रिस्पेक्टफुली काम है, सब कुछ अच्छा है। ये फिल्म इंडस्ट्री अननेसेसरी बदनाम है, मगर एवरीबडी इज वर्किंग वेरी नाइसली एंड वेरी हार्ड। एंड सेकेंड, मेरे छोटा भाई है और मेरी छोटे भाई की वाइफ है और 2 बेटियां हैं उनकी, उनके फोन ही आते हैं मेरे को, ताऊ जी कभी अच्छा काम भी कर लिया करो। अब मैं क्या बताऊं उन्हें, वो मैंने कहा तेरे ताऊ जी को रोल ही ये मिलते हैं भैया, और कोई रोल ना मिलते तेरे ताऊ जी को। नाउ शी इज इन पंजाब लुधियाना। तो सनिका और सनाया, सनाया को तो इतना नहीं पता, बट सनिका ऑलवेज टॉक टू मी लाइक दिस कि ताऊ जी कभी अच्छा काम भी कर लिया करो। अब गलती से एक बारी मैं इंस्पेक्टर बन गया तो आई सेड कि इसे कॉल करके बोलूंगा कि अब तेरे ताऊ जी इंस्पेक्टर बन के आ रहे हैं। मगर सर बाद में पता चला इंस्पेक्टर ने 4 रेप करने थे, वर्दी वाला गुंडा। तो मैंने कहा सॉरी, ये भी नहीं बता सकता। अब अपनी माँ को नहीं बताता था सर, अपनी मॉम को नहीं बताता था, बट मेरी माँ कॉल करके बोलती थी तेरा सीरियल देख लिया मैंने, बहुत अच्छा काम करा। मैंने कहा मम्मी क्या कर रहा था मैं उसमें। तो ये लाइफ थी सर, ये लाइफ थी। देखिए योगी भाई, मैं इसको अगर अगर मैं दूसरे रूप
हम अपने रूप में इतना डूब जाएं कि हमको जी। दुनिया उस रूप में देख ले। आपकी कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, सच है ना? आवाज कट तो रही है मैं आपकी। ये अच्छा एक ला रा। सर नहीं आ रही। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे। अरे हाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मेरा योगी भाई जिस जगह खड़ा होता है वहीं से सफलता शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिल लगा के काम करता है। और मैं यही बात दिल से आपसे कहूंगा कि जिंदगी में हमेशा आप ऊंचाइयां प्राप्त करें, जो भी रोल करें बहुत बेहतरीन करें। लेकिन योगी भाई, एक दिल की बात ये दर्शक जो है जानना भी चाह रहे हैं जी। कि जैसे आप हिंदी फिल्म में काम करते हैं, आपने और भी भाषाओं की रोल की है, फिल्में की हैं, सर लेकिन सर ये बताइए कि जब मैं हिंदी में काम कर रहा हूँ या आप हिंदी में काम कर रहे हैं, आपको यदि अवार्ड मिला, आप स्टेज पर गए, स्टेज पर जाने के बाद जब आपको अवार्ड मिलता है तो वहां पर आप इंग्लिश में क्यों बोलते हैं? मतलब आपकी बात किस नहीं कर चीज रहा में? मैं, कलाकार जब अवार्ड मिलता है किसी भी कलाकार को हिंदी फिल्म में काम करने के बाद, हाँ जी। तो वो जब राइट। अवार्ड लेते हैं, चाहे हिंदी गाने पर लें, चाहे एक्टिंग हिंदी पर लें, चाहे वो चाहे गीतकार हो हिंदी के, लेकिन जब वो अवार्ड लेते हैं तो इंग्लिश में वहां पर थैंक यू बोलते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ये आपको अवार्ड मिलता है तो आप कौन सी भाषा में बोलेंगे? सर मैं थैंक यू इंग्लिश में बोल दूंगा, बाकी सब कुछ हिंदी में बोल दूंगा सर। सभी को खुशी देने की एक मतलब बात सोचते हैं आप। और क्या सर, इसमें जिसको जिससे खुशी मिले, लोगों की वजह से ही अवार्ड, पूरे जनता जनार्दन है सर, उनकी वजह से ही हमारे को अवार्ड मिलते हैं, उनकी वजह से ही होता है। अब मैं योगी भाई, मैं आपने जो मुझसे शुरू में कहा था कि मेरी शक्ल पर मुझे रोल मिले, मैं आपको एक बता दूं की बात योगी भाई, आपका जो ये दिल है ना, जी। इसमें ना तो हड्डी है, कभी खुश होता होगा कभी टूट जाता होगा। हाँ सर, इस इस टूटता इस जाता। चाहे कहूं मैं कि 5/3.5/2.5 2.5 है। चलाइए। फोन आ गया। योगीराज बहुत व्यस्त कलाकार हैं आप, उनके फ़ोन आते हैं बार बार, वो तो इसलिए थोड़ा इंटरव्यू में होता है। कोई बात नहीं, हम ये पारिवारिक इंटरव्यू है। और ये मिशाल यादव जी मेरे बीच में हैं, मेरे बीच में बहुत सारे लोग जो मेरे अपने हैं। बहुत जल्दी योगीराज जी, बस आधे मिनट में आपके बीच आ रहे हैं। जी सर, लगता है फ़ोन आ गया था सॉरी आपका। सर, सॉरी सॉरी सॉरी। फ़ोन आ गया था ना, फ़ोन। चलिए,
मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त कलाकार हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपका जो इतना प्यारा सा दिल है, उस दिल में न जाने करोड़ों लोग रहते हैं। तो उस प्यारे से इंसान में जो आपने शक्ल की बात कही, लेकिन उसका दिल इतना प्यारा है, मैं तो यही कहूंगा कि वो आदमी है रंग का, खुशबू का, रूप का, कैसे क्या मुकाबला बात है। करे दिन, कैसे मुकाबला करे दिन भर की धूप का। वो क्या आदमी है बात। रंग का, खुशबू का, रूप का, कैसे मुकाबला करे दिन भर की धूप का। सचमुच आप इतने प्यारे इंसान हैं सर। मैं आपसे आज ये चाहता हूं कि मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आज की में तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, अपने घर में रहो, फालतू मत जाओ। कोरोना है, कोरोना से डरो ना, और बस जान है तो जान है। और मैं यही बोलना चाहूंगा, बस मेहनत और सच्ची लगन से काम करो। किसी के बारे में बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बस अपना काम करते जाओ एंड बी हैप्पी। बस खुशियां बांटो, नफरत को हटाओ, खत्म। और मेरे शोज देखते रहो रोज। लख लखनऊ से शैलेंद्र जी हैं, वो आपको सादर नमस्कार कह रहे हैं। और वो आपको कह नमस्कार। रहे हैं कि वो हम फोन लगा के कहा था ना, योगी भाई को कह देना मेरा नमस्कार बोलना, लखनऊ से है ये। आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सर अभी आपको। और सचमुच आपसे इंतहा प्यार है सबका। और मैं जो मेरे श्रोता हैं, वो उनके नाम में दूं, घनश्याम पोरवाल जी जिन्होंने आपका डिजाइन किया था फोटोग्राफ का, विशाल यादव जी, गुड्डू मिश्रा जी जो कि बेहतरीन कलाकार हैं, गिटारिस्ट हैं, इंदौर में आशीष जी जो सराफा से हैं, हमारे संजय रेहाना जी जो एयरपोर्ट में एचआर हैं, हमारे लालू पटेल जी जो कि हमारे साथ में, गुरदीप भाई जो हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रख के इस शो में शामिल होते हैं, आशुतोष जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में गिनी पांडे जी हैं, उनका स्वागत है। मैं बात कर रहा था सर कि आने वाला जो आपका, जो आपके सीरियल्स और आपके फिल्में हैं, उनके बारे में कुछ श्रोताओं को, दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मेरी आने वाली पिक्चर है भीमा कोरेगांव, अच्छा। जिसकी मैं शूटिंग 17 मार्च तक हम शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। अभी वो लॉकडाउन की वजह से हो गया, एंड विद इन दिस मंथ मे बी स्टार्ट हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। अगर स्टार्ट हो जाती है तो वी आर डूइंग वंस अगेन। देन एक उल्लू वेब सीरीज है, उसके लिए मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। फिर एक मूवी है मेरी देसी मस्ती, जो हैदराबाद मैंने शूट करी है, अच्छा। वो रिलीज होने वाली है। देन मोर्चे में एक हमारी पिक्चर है पुरानी, वो आने वाली है। मतलब पिक्चरें तो है सर, पिक्चरें। और ये तो एक्टर है सर, जितना गड्ढा खोदो पानी पीते जाओ। इंतजार इंतजार, पेशेंस। योगी भाई, जिंदगी में ऐसा कौन सा रोल था जो आज तक आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए लिखा गया था? सर जग्गा डाकू, क्या एक बात है! सावधान। आई नेवर फॉरगेट सर, वहाँ के डायरेक्टर भी संतोष बादल जी, जिन्होंने मेरे को देखा, कास्ट किया। फिर एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है हैरी, उसने मेरे को क्या कहते हैं इस पिक्चर के लिए फाइनल करा। फाइनल करने के बाद जब देखा मुझे, मैं ऐसे ही मिलने गया था, वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, तो मैं वहाँ चला गया। मैंने कहा बॉस यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? कहता है व्हाट्स योर नेम? आई सेड योगी राज। कहता है वी नीड यू ओनली। मैंने कहा व्हाट? कहता है आप ही का लोग है, आओ अंदर। तो अच्छा। ये मेरे को मौर्य बिल्डिंग थी कोई, मौर्य यहाँ पे। तो हैरी ने मेरे को बुलाया, वो क्रिएटिव था। कहता गिव ऑडिशन। एक ऑडिशन दिया, और वो सर वो सावधान इंडिया का वो मैं भूल नहीं सकता। सच अ, मतलब जग्गा डाकू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वही अच्छा। एक था। और बाकी बाकी हेलो। 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 योगी जी अभी आप, जी 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 जी, आप इतने व्यस्त कलाकार हैं। मुझे मालूम, ये तो लॉकडाउन है, नहीं तो मैं आपसे बात भी बहुत मुश्किल हो जाती है, आपसे बात करनी भी। मेरे बहुत
अमित मिश्रा जी भुवनेश्वर से, वो मेरे को पीछे से कॉल कर रहे थे, मैं उसका फोन नहीं उठा पा रहा, मैं सॉरी बोल दूंगा अमित नहीं नहीं, बस मिश्रा आपके भाई को अपने। दो चार मिनट और लेता हूँ आपसे मैं, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा है, व्यस्त है आप, बहुत बिजी है आप। मैं सर एक बात कह रहा था कि आपको पुरानी बातों पे ले जाता हूँ। जब इंदौर में शो था तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। अभी आजकल वो लॉकडाउन के कारण, और जो देहरादून से, और मेरा बेटा नमन मेरे पास में बैठा है, जिसने आपने जिसका गाना भी सुना था, आपको याद होगा। एक सेकेंड, आप दोबारा बोलेंगे, ये कट रहा है। हाँ, मैं कह रहा था कि देहरादून जब शो था हमारा, जब जी। इंदौर में, तो मैंने एंकरिंग की थी और आपने गोल गोल कैप पहनी थी, आपने, याद होगा आपको, राउंड कैप। मैंने कैप नहीं पहनी, वो अच्छा, कैप वो मैंने कोई कैप। डेनरो ने पहनी थी, डेनरो एस ने पहनी थी, ठीक है। हाँ, और मेरा कजन आप है और, उसने। हाँ जी, और आप वहां पर एज ए चीफ गेस्ट थे मेरे साथ में जी। जी। तो वहां पर एज ए मैं एंकर था, तो वहां पर मेरी पत्नी भी आई थी। तो अभी देहरादून से आपको अच्छा, याद कर रही है और नमस्कार कह रही है, क्योंकि लॉकडाउन में वहां फंसी है वो। नमस्कार और जी, नमस्कार और नमस्कार। मेरा बेटा अभी आपको नमस्कार कह रहा है, जो मुकेश जी का गाना गाया था, आपको याद होगा, उसने मंच पर। से याद है सर। गॉड हाँ ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। हाँ जी जी, आप उसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं आपसे यही कहते हुए आज यही कहूंगा सर, कि जिस तरह से आपने कैफियत पार्ट 6 में मुझे और मेरे इंदौर के जितने श्रोताओं को, पूरे हिंदुस्तान के श्रोताओं को, प्रीति पांडे जी जो है नैनीताल से हैं, आपको याद कर रही हैं, जो आपने प्यार दिया है, संजय रेहाना जी, संजय लावरे जी, जितेन ठाकुर जी, गुरदीप जी, विशाल भाई, गुड्डू मिश्रा जी, सबने जितना प्यार दिया है आज, और आशीष आशीष जी सराफा से, उन्होंने जितना प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया बोलूंगा। और यही चाहूंगा कि लॉकडाउन के बाद आप सुपर 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 जो आपके लायक रोल हो, उनको आप इतने बेहतरीन तरीके से निभाएं कि हिंदुस्तान में आने वाला वक्त मेरे भाई का हो। यही दुआ मांगता हूं खजराना मंदिर में दिल से, जो कि क्योंकि योगी भाई दिल से आप हो। मैं बस यही कहूंगा कि अंत में आप कुछ अपने दिल के अल्फाज अगर कहना चाहते हैं, वो चाहे शायरी में हो, चाहे आपकी वो दबंग आवाज हो, या कोई डायलॉग आप बोलना चाहते हैं हमारे बीच में, तो बोल दीजिए। खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि प्लीज बी सेफ एवरीबॉडी, दैट्स इट। इन माय दिस इज माय हार्ट, दैट्स इट। जो मेरे दिल में है वही बोल रहा हूँ, कि अभी मैं कोई शेर व शायरिया मेरे से होती नहीं है सर। और डायलॉग बोल दिए सर, मैं एक बस डायलॉग खाली आपका, एक डायलॉग, एक सिंपल, डायलॉग। ऊपर खुदाई नीचे योगी भाई, और जहां नहीं खुदाई वहां कल खुदाई। इंदौर के सारे श्रोता दर्शक आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के। और ये शो बहुत अच्छे मुकाम पर होगा, और कोशिश की थी कि आपके दिल की बातें मैं ज्यादा करूं, और शायद आज दिल की अरे, बातें ज्यादा हुई। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड और ब्लेस यू सर, कैफियत एंड पार्ट विश यू 6 में ऑल द आप मेरे बेस्ट साथ में एंड हो, और आपने सचमुच इस फेसबुक को महका दिया है सर, अपने अल्फाजों से, अपने शब्दों से। मैं ईश्वर से यही कहूंगा कि आपकी जिंदगी भी इतनी खूबसूरत हो, और हर रोल आपका महकता रहे, और हम टीवी पर और पिक्चर हॉल में आपको देखते रहें। आने वाला वक्त मेरे भाई का हो, यही कहते हुए आपको दिल से शुक्रिया बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और थैंक यू सर। God bless you जी, God bless, thank you very much, God bless, थैंक bye यू। bye, bye to everyone, bye bye। बीच में थे। और योगी राज जी, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान का आज बहुत बड़ा चेहरा है। आने वाला 3 तारीख में हिंदुस्तान की बहुत बजे आप लोग जरूर आइएगा उस शो में। और आशीष जी, गुप्ता जी, धन्यवाद आपका कि आपने पूरे शो में मेरे साथ में रहे, संजय भाई, संजय लावरे सभी साथ में रहे, और विशाल तो मेरा बहुत प्यारा भाई। आप लोग 3 तारीख को संजीवनी, जो कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फनकारा हैं, विद्या जी, विद्या देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरे शो में मेरे साथ रहीं। और यही कहूँगा कि एक कोशिश है मेरी कि इंदौर की ज़मीं पर मैं पूरे हिंदुस्तान के बेस्ट कलाकार लाऊं। जब तक आप मेरे साथ में करता रहूँगा, कोशिश है कि और बेहतरीन इस प्रोग्राम को करूं, और बड़े बड़े कलाकार आपके बीच आएँ। तो मैं आपके बीच में 3 तारीख को फिर से होऊंगा कैफियत पार्ट 7 में। कैफियत पार्ट 7 में आपके साथ रहूँगा, और हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका संजीवनी जी, चोरी चोरी जो नज़रें मिली, जिन्होंने गाया था, वो आपके बीच होंगी। यही कहते हुए
आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ थे। ओके, टाटा बाबा।